एवरीवन, मेरे चैनल पे आप सभी का फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। आज मैं फिर से आपके सामने एक नई रीडिंग लेके, और ये रीडिंग होने वाली है आपके नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए। क्या आपकी एनर्जीज रहने वाली है, क्या गाइडेंस आने वाली है, इन सभी चीज़ों को लेके आज ये रीडिंग होने वाली है। अपनी इष्ट को ग्रेटिट्यूड शो कर दें, चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आने वाली रीडिंग्स आपको मिल सके। और मेरे चैनल पे जो भी नए सब्सक्राइबर्स हैं, उन सभी के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और जो पुराने हैं, उनके लिए भी थैंक यू। और बने रहें मेरे चैनल पे, ऐसे ही सपोर्ट करें। और आपके सारे सपोर्ट्स के लिए, प्यार के लिए लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड। और इधर 2-3 दिन से मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, इसलिए रीडिंग नहीं कर पाई, उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। थैंक यू सो मच। जी, कुछ प्रोटेक्शन कंप्रोमाइज़ हो रही है आपकी, जिसपे ध्यान देने की ज़रूरत है। एक्चुअली ये न्यू मून की एनर्जीज़ हैं, आज अमावस्या है, तो उसके उससे भी कुछ एनर्जी पे फ़र्क पड़ता है, उसपे भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। 1-2 दिन के लिए तो ये रहता ही है, कम से कम 2 दिन पहले, 2 दिन बाद तक के लिए होता ही है। नई एनर्जीज़ होती है, जो भी पुरानी एनर्जीज़ हो अगर आपके अंदर हैं, वो रिलीज़ होती हैं। और इस टाइम पे जो आप मतलब इविल एनर्जीज़ होती हैं, वो अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं, तो थोड़ा अपने प्रोटेक्शन का ख्याल रखें। ये भी कह सकते हैं कि जो आपके अंदर की नेगेटिविटी होती है, वो सरफेस आती है, और वही नेगेटिविटी कहीं न कहीं इविल आई का भी काम कर जाती है, और बाकी आस-पास की जो एनर्जीज़ हैं, वो तो होती ही हैं। वो कार्ड्स ले लेते हैं। हार्मनी, स्टार कार्ड, नॉट, इमेंस लव, रिवर्स में मैं नहीं लूँगी। सेफ्टी, अगेन इसमें सेफ्टी भी आई है और प्रोटेक्शन भी आई है, और इसमें गाइडेंस में चिल्ड्रन है। तो कहीं न कहीं अगर आप मैरिड हैं या आपके आस-पास चिल्ड्रंस हैं, तो उनका ख़्याल रखने की ज़रूरत है, उनके ऊपर फ़ोकस करने के लिए कहा जा रहा है। अगले 24 घंटे आपको उन पे ध्यान रखने की ज़रूरत है। देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। ऑनर कार्ड्स क्यों है यहाँ पे? शील्ड क्यों है? शील्ड क्यों है? शील्ड पे क्लैरिफ़ाई करें प्लीज़। नाइन ऑफ व एट ऑफ wands, एक सन एंड किंग ऑफ wands। आपके आस-पास कुछ लोग हैं जो आपकी एनर्जी को देख के डरे हुए हैं, और इस चीज़ की क्लैरिटी मिल जाएगी आपको कि आपको प्रोटेक्शन लेने की ज़रूरत क्या है, क्यों है। नॉट क्यों है? पेज ऑफ पेंटिकल, होम। कुछ चीज़ों को आपने पकड़ के रखा है, या किसी ने हार्ट क्यों है यहाँ पे? इमेंस लव क्यों है? टावर, द हैंगमैन। एक कार्ड और ले लेते हैं इसमें। हैंगमैन क्यों है यहाँ पे? हैंगमैन क्यों है? पेज ऑफ वॉन्ड। कोई ऐसा शख्स जिसके साथ आपके रिलेशनशिप में कुछ टावर आया था, और ये सिचुएशन हैंग हो गई थी, या आप स्टक थे, या शायद वो सामने वाला व्यक्ति हैंग था, उसकी तरफ से आपको इमेंस लव मिलता हुआ नज़र आ रहा है। बहुत सारा प्यार। ये आपका खुद का सेल्फ लव भी हो सकता है, जिसे करने की ज़रूरत है। स्टार क्यों है यहाँ पे? प्रेगनेंसी क्यों है? स्टार क्यों है? पेज ऑफ नाइट ऑफ पेंटिकल एंड नाइट ऑफ कप। देखिए, ये स्टार का कार्ड जो है, वो कुछ हद तक कम्युनिकेशन को भी बताता है। एम्प्रेस का कार्ड भी होता है, और रुकी हुई चीज़ें आगे बढ़ेंगी, कुछ इस तरह की मैसेज है। वर्ल्ड क्यों है? वर्ल्ड क्यों है? चिल्ड्रन क्यों है?
बहुत सारी गिर गए। बॉटम में एस ऑफ सोर्ड। कहीं क्लैरिटी मिलेगी अगले 24 घंटे में, आपको बहुत सारी चीज़ों की क्लैरिटी मिलने वाली है। ये वॉल्ट और चिल्ड्रन के कार्ड को क्लैरिफाई किया है। 5 ऑफ वॉन्ड, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ कप, पेज ऑफ कप। देखिए, कार्ड कुछ इस तरह से है कि कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है जो आपको क्लैरिटी नहीं मिलेगी इसकी, आपको पूरी सारी चीज़ों की क्लैरिटी मिलेगी। एस ऑफ सोर्ड का कार्ड ये बताता है कि आपको कहीं न कहीं किसी न किसी चीज़ में, किसी न किसी एरिया में आपको क्लैरिटी मिलेगी। अगर ये शील्ड का कार्ड ये बताता है कि आपको प्रोटेक्शन लेने की ज़रूरत है, खुद को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, आपकी एनर्जी को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि कुछ लोग हैं जो आपको देख के डरे हुए हैं या उनकी लगातार नज़र आप पे बनी हुई है। ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों को लेके आपके अंदर कोई डर हो, जो आप फ़ील कर पा रहे हैं, कुछ लोगों को लेकर जिनकी ईविल आई को लेकर भी हो सकता है कुछ डर हो आपको, कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कोई ऐसी सिचुएशन हुई है, जहाँ पे आपको कोई थोड़ा-सा फ़ियर इश्यू आया है, फ़ियर इश्यू सरफ़ेस आया है। जैसे मैंने कहा कि न्यू मून पे, फुल मून पे ये सारी एनर्जी सरफ़ेस आती हैं, रिलीज़ होती हैं, नई शुरुआत होती है कुछ। ये कुछ न कुछ इसी तरह की चीज़ आ रही है, जैसे कि कुछ चीज़ों की क्लैरिटी मिलेगी आपको। सन का कार्ड ये बताता है जहाँ पे आप क्वीन ऑफ वॉन्ड की एनर्जी में हो सकते हैं और आपकी इस एनर्जी को देख के बहुत सारे लोग डरे हुए हैं या उनकी नज़र आपके ऊपर बनी हुई है। इसलिए आपको अपनी एनर्जी को पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ ये है कि चाइल्ड लाइक एनर्जी में भी आपको आने की ज़रूरत है। आपको फ़ियर में नहीं रहना, आप खुद को प्रोटेक्ट करें। और सन का कार्ड ये भी बताता है कि आपको अपने अंदर ब्राइटनेस ले आनी है, आपके अंदर वो क्लैरिटी आएगी। जैसे क्या होता है, कई बार होता है बहुत सारी चीज़ों को लेकर हम लोग डरे हुए होते हैं कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं, कन्फर्मेशन। अगर ये चीज़ें चल रही हैं आपके अंदर कुछ चीज़ों को लेके, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आपको एक फ़ियर इश्यू रहता है, अपनी प्रोटेक्शन को लेके फ़ियर रहता है। तो अगर प्रोटेक्शन को लेके फ़ियर है, तो आप देखिए पहली चीज़ तो ये कि प्रोटेक्टेड हैं, क्योंकि आप अगर आप इस एनर्जी में हैं, तो आपको इस एनर्जी में अगर आप आए हुए हैं तो भी किसी न किसी प्रोटेक्शन की वजह से आए हुए हैं। और सन का कार्ड भी बताता है आपको सूर्य देव का भी आशीर्वाद मिला हुआ है, जहाँ से हो सकता है वहाँ से भी आपको कुछ न कुछ प्रोटेक्शन आपको प्योर एनर्जी से मिल रही है। और अगर आप कहीं किसी चीज़ में डरे हुए, तो कहा जा रहा है डरने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करें, क्लैरिटी मिलेगी कि कौन से वो लोग हैं या कुछ लोग इस तरह के हो सकते हैं जो आपकी ग्रोथ को देख के कुछ आपको ईविल आई सेंड कर रहे हों या हो सकता है उनकी नज़र आप पे हो। वो उन लोगों के बारे में भी क्लैरिटी आपको मिलेगी। एक नई शुरुआत का भी मैसेज है कि हो सकता है आप कुछ नई शुरुआत करने जा रहे हैं, क्योंकि ये किंग ऑफ वॉन्ड है, उसके हाथ में एक वॉन्ड है। उस वॉन्ड पे वो काम कर रहा है। आपकी एक पावरफुल एनर्जी है जो सबको अट्रैक्ट कर रही है अपनी तरफ। आपका कॉन्फिडेंस लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है। और वहाँ पे कुछ न कुछ नेगेटिविटी है। जिस तरीके से इस कार्ड में एक नीचे आपको एक गिरगिट दिख रहा है। कुछ लोग होंगे, हो सकता है आपके आस-पास, जो गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, या कुछ इस तरह के लोग हो सकते हैं जो आपको इस एनर्जी में देखना नहीं चाहते। कॉन्फिडेंस में जो देख रहे हैं उनको कुछ प्रॉब्लम हो रही है। ये भी कहा जा रहा है कि आपको अब खुद को प्रोटेक्ट रखना है, अपने आप को प्रोटेक्टेड रखना है, फ़ियर में नहीं आना है। अगले 24 घंटे में अगर आप किसी फ़ियर में हैं, तो उससे बाहर निकलेंगे और न्यू बिगिनिंग करेंगे। कहीं न कहीं किसी न किसी चीज़ में न्यू बिगिनिंग करेंगे। जो आइडिया आपके पास है, उस पे आप एक्शन लेंगे या आपको लेने की ज़रूरत है। नॉट का कार्ड क्या बताता है? कॉन्ट्रैक्ट है। कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है जहाँ पे कुछ इस तरह की कुछ पहले बहुत सारा अच्छा समय रहा हो। हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें हों जहाँ पे आप पास्ट में बहुत कुछ अच्छा था। लेकिन अब उसमें बहुत सारी, जैसे कलर होता है ना, किसी चीज़ का रंग उड़ जाना, चार्म खत्म हो जाना। उन रिलेशनशिप में कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जहाँ पे कुछ चार्म तो उड़ गया है, लेकिन आपने उसको पकड़ के रखा है। या कोई एक ऐसा शख्स है जिसने इस चीज़ को पकड़ के रखा है, वो पेंटिकल्स पे अपने पूरा ध्यान दे रहा है। ये कहा जा रहा है कि अगर आप किसी कॉन्ट्रैक्ट में हैं, कोई ऐसा शख्स है जिसके साथ आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट तो एक्चुअली हमारे आस-पास जो लोग भी होते हैं, हर किसी के साथ होता है। वो सोल कॉन्ट्रैक्ट ही होता है, किसी के साथ छोटा, किसी के साथ बड़ा होता है। लेकिन अगर कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो बहुत पहले बहुत हरा-भरा सा कह सकते हैं, कलरफुल था, और वहाँ पे फेड हो गया वो कलर। लेकिन वहाँ पे क्या है, वो बहुत काफ़ी लंबे टाइम तक वो आपने उस फेडेड एनर्जी में भी उस कॉन्ट्रैक्ट को बचा के रखने की कोशिश की है, पकड़ के रखने की कोशिश की है। तो आप अगले 24 घंटे में उस एनर्जी से बाहर निकलेंगे, फूल की एनर्जी में आएँगे, अपने आप को फ्रीडम में लेके आएँगे, सारे बैगेजेस को छोड़कर आप बाहर निकलने वाले हैं। और इसमें बाहर निकलने में आपको कोई एक लॉयल पर्सन आपकी हेल्प कर सकता है, आपके साथ होगा। जहाँ पे आप बिना कुछ सोचे एकदम निडर होके आप आगे बढ़ने वाले हैं। ईश्वर की ब्लेसिंग मिलेगी आपको।
ये क्या है कि सरेंडर भाव से जो इंसान आगे बढ़ता है वो इसी तरीके से बढ़ता है कि आगे जो होगा वो भगवान सँभाल लेंगे। कहीं न कहीं इसमें पूरी तरीके से ये है कि आप अ, अपने ऊपर पूरा फ़ोकस करते हुए सारी दुनिया, जैसे होता है ना, कहते हैं दुनिया जाए, मतलब कुछ भी, कि भई दुनिया की परवाह नहीं करना है, उस तरह की कुछ एनर्जी होने वाली है जिसमें आप अपनी पूल की एनर्जी में आने वाले हैं, किसी रिलेशनशिप से रिलेटेड ये एनर्जी निकल के आ रही है। जहाँ पे आप काफ़ी बंधे हुए से थे, उसको पकड़ के रखा था, लेकिन वहाँ पे क्या है कि कुछ ग्रोथ नहीं दिख रही थी। उस रिलेशनशिप में कोई भी ऐसी एनर्जी नहीं दिख रही जो आपको बहुत ज़्यादा जो चार्म होता है वहाँ का, वो फेड हो गया है। अलग बात है कि रिलेशनशिप फिर भी है, तो उस जगह पे आप अपने आप को बाहर निकालेंगे उस रिलेशनशिप से। नेक्स्ट कार्ड है इमेंस लव, हार्ट का। ये कार्ड सेल्फ लव का भी होता है, और आपकी लाइफ में भी किसी पर्सन के इमेंस लव का हो सकता है, जो आपको बहुत सारा प्यार मिले। डिवाइन लव का भी हो सकता है, जो आपको कहीं न कहीं बहुत सारा प्यार मिल रहा है चारों तरफ से। जैसे एक लड़की है, चारों तरफ हार्ट से घिरी हुई है, तो बहुत सारा प्यार मिलने वाला है। अगले 24 घंटे में आप इस चीज़ को फ़ील कर सकते हैं अपने अंदर। आपके हार्ट में इस प्यार को फ़ील कर सकते हैं। डिवाइन लव भी हो सकता है, आपके गाइड्स, आपके आस-पास जो भी प्योर एनर्जीज़ है, ये उनका प्यार भी हो सकता है। या जिस तरीके से टावर का कार्ड आया हुआ है, ये बताता है कहीं न कहीं कोई लाइफ़ में आपके टावर आया था, जिसमें आपको हैंग करके रख दिया था जिसने। ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है। ये एक ऐसा पर्सन जिसके साथ आपका टावर आया और उस कंडीशन में आप हैंग हुए थे, अब वहां पे एक वो पैशन लौट के आ रहा है। सॉरी। उस जगह पे पैशन लौट के आ रहा है और आप एक पैशनेट बिगनिंग करने वाले हैं। आप करने वाले हैं या सामने से कोई व्यक्ति आने वाला है जो पैशनेट बिगनिंग करना चाहता है आपके साथ। आपको इस एनर्जी में देख के, कोई हो सकता है कि कोई तेज की एनर्जी में है, छोटा व्यक्ति कोई हो सकता है, कोई आपसे यंगर पर्सन हो सकता है, जो आपको देख के काफ़ी अट्रैक्टेड है और आपके साथ पैशनेट बिगिनिंग करना चाहता है। कुछ एक, जैसे एक नई शुरुआत हो, पुरानी चीज़ों को छोड़कर एक नई शुरुआत करना, नए तरीके से शुरुआत करना, ये भी हो सकता है। और अगर ये नहीं है, तो आपकी लाइफ में ये हो सकता है कि आप खुद अपने साथ एक पैशनेट बिगिनिंग करने वाले हैं। जैसे अभी तक क्या है कि सबके साथ रिलेशनशिप निभाने में बहुत सारी चीज़ें देखी, लेकिन अब आप अपने ऊपर फ़ोकस कर सकते हैं। मुझे क्या पसंद है, मुझे क्या करना है, मेरे लिए क्या सही है, उन चीज़ों पे फ़ोकस करना, इस हैंगमैन वाली एनर्जी से बाहर निकलना। नेक्स्ट कार्ड है प्रेगनेंसी, ये कम्युनिकेशन को बताता है। ये एम्प्रेस का कार्ड लिटरली किसी प्रेगनेंसी वाली सिचुएशन को ही बताता है कि अगर आपकी कोई है, हो सकता है आप में से कोई ऐसा हो जो प्रेगनेंसी प्लान कर रहा हो, लेकिन वो काफ़ी डिले हो रहा था उस जगह पे। वहाँ पे आपको वो अपॉर्च्युनिटी मिलती हुई नज़र आ रही है कहीं न कहीं। एक ऐसी जो या तो ये लिटरली प्रेगनेंसी का है कि कंसीव कर सकते हैं, वहाँ पे आपको एक अपॉर्च्युनिटी मिल रही है। दूसरा सिचुएशन ये है कि ये एक एम्प्रेस का कार्ड है, जहाँ पे आप पूरी तरीके से अपनी डिवाइन जो उम, डिवाइन जो पर्सपेक्टिव होता है, डिवाइन जो एक आपका रूप है, उस रूप में आप हैं। या कम्युनिकेशन अगर किसी के साथ होने वाला है, हो सकता है कि लिटरली अगर कम्युनिकेशन किसी के साथ ऐसा होने वाला था, कोई व्यक्ति आपके साथ बात करने वाला हो, जो हो सकता है थोड़ा बातूनी हो, जिसकी चोंच बड़ी लंबी है, मतलब ये कि बहुत ज़्यादा बोलने वाला इंसान भी हो सकता है। उसके साथ हो सकता है आपकी कोई कम्युनिकेशन जो बहुत डिले हो रही थी, वो व्यक्ति बहुत सोच रहा था आपकी तरफ आने के लिए, कि काफ़ी टाइम से उसने इस पेंटिकल को पकड़ के तो रखा है, लेकिन घोड़े पे भी बैठा हुआ है, पूरी तैयारी है, लेकिन घोड़ा चल नहीं रहा है, उसका घोड़ा चल रहा है। ये आपका भी हो सकता है कि आपने कोई आइडिया आपको मिला रहा हो, जिसको आपने काफ़ी टाइम तक होल्ड किया, कि ठीक है आज करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, करते-करते उस चीज़ को अब फाइनली आप नेक्स्ट 24 आवर्स में उस आइडिया पे काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, कि हो सकता है कोई ऐसा आइडिया हो आपके पास, जिसमें एक्शन तो लेना था, लेकिन वो एक्शन डिले हो रहा था। वो एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हैं नेक्स्ट 24 आवर्स में। गाइडेंस में कार्ड आया है वर्ल्ड का और चिल्ड्रन का। ये एक्चुअली ये सेफ्टी अलग है, और ये फाइनेंशियल सेफ्टी है, ये लॉकर है। ये कह रहा है कि आपको अपने फाइनेंशियल सेफ्टी पे काम करने की ज़रूरत है, ध्यान रखने की ज़रूरत है कि फाइनेंशियली आप, जैसे कई बार होता है कि हम लोग बहुत बेफ़िक्र होके चीज़ें करते रहते हैं, तो फाइनेंस हमारा थोड़ा-सा हिल जाता है। लेकिन अभी क्या है कि आपको 2 चीज़ों पे फ़ोकस करने के लिए कहा जा रहा है, अपना फाइनेंस और आपकी फैमिली, आपके बच्चों पे। अगर आप मैरिड हैं, आपके फैमिली में बच्चे हैं, तो उन पे फ़ोकस करने के लिए कहा जा रहा है। और अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, अगर न्यूली मैरिड हो, आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो, तो आपको ये कहा जा रहा है कि पेंटिकल पे फ़ोकस ना करके आप अपने इस समय इस सिचुएशन में ये पॉसिबिलिटी है, आप अगर चाहें तो अपनी प्रेगनेंसी पे काम कर सकते हैं, फ़ोकस कर सकते हैं उस चीज़ पे। ये दोनों तरफ से मैसेज होता है। अगर लिटरली आप मैरिड हैं, आपकी फैमिली में बच्चे हैं, तो उन बच्चों पे ध्यान देने की ज़रूरत है। दूसरा, आपको फाइनेंशियल जो सेफ्टी है, उस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। क्लैरिफ़ाई हुआ है 5 ऑफ वॉन्ड, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप और पेज ऑफ कप। ये कार्ड ये कहता है कि पास्ट में कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं आपके, फाइनेंस को लेके हो सकता है, कुछ बच्चों को भी लेके हो सकता है, बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, जहाँ पे आपने बहुत हार्ड वर्क किया, आपकी हेल्थ पे भी असर आया हुआ है। कहीं न कहीं आपकी हेल्थ में बहुत ज़्यादा उसमें प्रॉब्लम आई है।
पास्ट की एनर्जी है ये, और उसमें क्या है कि कुछ लोगों में हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनली इन्वॉल्व हो, उन लोगों से बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। वैसी जगह से हो सकता है एक छोटा-सा ऑफ़र वापस से कोई कनेक्ट होने की कोशिश कर सकता है। नेक्स्ट 24 आवर्स में हो सकता है कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जो पेज की एनर्जी में है, कुछ आपको एक, जैसे हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में कहते हैं लॉलीपॉप देना। एक छोटा-सा ऑफ़र दे के आपसे बड़ी चीज़ निकालना। फाइनेंस के लिए हो सकता है कोई आपको छोटा-सा ऑफ़र दे और उस जगह पे आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करे फाइनेंशियली या किसी चीज़ में, या फिर लिटरली आपके बच्चों की एनर्जी भी हो सकती है। तो ये ध्यान देने की ज़रूरत है, दोनों ही सिचुएशन है। अगर फाइनेंशियली कोई आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करता है तो वहाँ पे आपको फाइनेंस पे ध्यान देने की ज़रूरत है, समझदार बनने की ज़रूरत है, कोई आपको मिसयूज़ ना करे। दूसरी चीज़ है कि अगर आप पास्ट में अटके हुए हैं, बहुत सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आपने झेली हुई हैं, उन्हीं में अटके हुए हैं, बहुत सारा हेल्थ इश्यू ले रखा है, तो आपको लिटरली खुद पे फ़ोकस करने की ज़रूरत है। ये हार्ट आपका ही है, जिसको आपको सँभाल के रखने की ज़रूरत है, उस पे काम करने की ज़रूरत है। और इस समय फ़िलहाल आपको इन्हीं 2 चीज़ों पे, अपनी फ़ैमिली, अपने ऊपर, अपने फाइनेंस पे ध्यान रखने की ज़रूरत है, पूरी तरीके से फ़ोकस करने की ज़रूरत है। और ये आपकी लाइफ़ में हार्मनी आ रही है। किसी न किसी तरीके से जो भी ये केओस थे, टावर था, 5 ऑफ वांड की एनर्जी थी, किसी भी चीज़ में ये जो आप 8 ऑफ वांड की एनर्जी है, ये एनर्जी ये बताती है कि आपके अंदर जो फ़ियर इश्यूज़ थे, लोगों को लेके जो लोगों के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट थे, जो भी चीज़ें आपकी सही नहीं चल रही थी, उन चीज़ों में क्या सही, क्या गलत, क्या करना है, क्या नहीं करना है, इन चीज़ों की क्लैरिटी मिलती हुई नज़र आ रही है। आप अपने काम पे भी, अपने किसी न किसी प्रोजेक्ट पे भी काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, और बहुत सारे फाइनेंस और फाइनेंशियल और जो पर्सनल लाइफ में है, वहाँ पे भी आपको फ़ोकस करने की गाइडेंस आ रही है कि आपको वहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है। हो सकता है कि इस समय फ़िलहाल आपका ध्यान उन सारी चीज़ों से हटा हुआ है, आप काम पे फ़ोकस कर रहे हो, हेल्थ पे फ़ोकस ना कर रहे हो अपने। क्योंकि ये इंसान हार्ड वर्क तो कर रहा है, बहुत सारा हार्ड वर्क कर रहा है, लेकिन इसके बैक साइड पे ये कपड़ा फटा हुआ है, कहीं न कहीं उसकी हालत बहुत खराब हो रखी है, फिर भी वो काम किए जा रहा है। तो आप, हो सकता है कि आप अपने ऊपर ध्यान ना दे रहे हों, तो आपको अपने ऊपर ध्यान देने के लिए कहा जा रहा है। ये है आपकी नेक्स्ट 24 आवर्स की एनर्जी। चलिए डिवाइन गाइडेंस ले लेते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है। एनर्जी रेजोनेट करती है तो आप कम से कम कमेंट में प्लीज़ आप बताया करें, उससे थोड़ा-सा हमें भी आइडिया मिलता है कि क्या आपके साथ ये एनर्जी रेजोनेट कर रही हैं, और फिर उसके बाद हमारा भी थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। अगर आप रीडिंग को देखते हैं तो लाइक भी किया करें। देखिए, जॉयफुल सी शोकर, जॉय की एनर्जी में ये किड्स की एनर्जी एक्चुअली निकल के आई है। आपको फैमिली पे, किड्स पे ध्यान देने को कहा जा रहा है। ये वाला कार्ड भी आने की कोशिश कर रहा था। हार्ट ओपनर, एक्चुअली ये ऊपर आया था, मैंने इसको इग्नोर कर दिया, फिर लगा कि वो शायद आना चाह रहा है। चलिए, द लेगेसी मेकर, ये आपकी एनर्जी निकल के आई है। यू आर सिटिंग इन सक्सेस, नॉट जस्ट वेल्थ बट विजडम, स्टेबिलिटी फ्लोज थ्रू यू, शेयर जनरसली, बिल्ड कॉन्शियसली, टेक प्राइड इन व्हाट यू हैव कल्टिवेटेड। ये आपके लिए कहा जा रहा है कि आप जो है इस समय, आपके पास केवल और केवल नॉलेज ही नहीं है, आपके पास वेल्थ ही नहीं, विजडम भी है। आप विज़डम भी गेन कर सकते हैं। आप जहाँ पे हैं, उस जगह पे आपके पास काफ़ी विज़डम भी है, वेल्थ भी है, हर एक चीज़ है। आपको अपनी स्टेबिलिटी पे काम करने की, स्टेबिलिटी फ्लोज़ थ्रू यू। आप, एक्चुअली हम लोग ये सोचते हैं ना कि हम ये कर लेंगे तो स्टेबिलिटी आ जाएगी, वो कर लेंगे तो स्टेबिलिटी आ जाएगी। लेकिन अगर हम अंदर से स्टेबल नहीं हैं, तो हमारे बाहर कहीं से भी स्टेबिलिटी नहीं आएगी। आप खुद अपने आप को एक थोड़ी देर के लिए आँख बंद करके सोच के देखें, क्या आपके अंदर कोई कॉन्फ्लिक्ट है? क्या आपके अंदर कोई ऐसी चीज़ चल रही है जो आपको फ़ियर दे रही है, डरे हुए हैं, या कोई ऐसी परेशानी है जिस पे आप फ़ोकस नहीं करना चाहते हैं, आपका दिमाग बाहर लगा हुआ है कि बाहर बहुत शोर हो रहा है, बहुत फैमिली में केओस हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। जब ऐसी सिचुएशन हो, तो ये कार्ड ये कहता है कि आपको अपने ऊपर फ़ोकस करने की ज़रूरत है। आँखें बंद करके खुद को ध्यान दें अंदर। आपके अंदर स्टेबिलिटी नहीं है। जब आपके अंदर स्टेबिलिटी नहीं है, तो बाहर स्टेबिलिटी नहीं है। जिस वक़्त, जिस टाइम आप खुद पे फ़ोकस करके अपने आप को स्टेबल करते हैं अंदर से, और वो कर सकते हैं मेडिटेशन के थ्रू, चैंटिंग के थ्रू, नाम जाप, जो भी करना चाहें, ओम के साथ जुड़ जाइए। किसी भी तरह से अगर आप करना चाहें, तो ये सारी चीज़ें आपको फ़ोकस करने पे थोड़ा-सा आपको हेल्प करती हैं, और वो जैसे ही आपका फ़ोकस आता है, उस जगह पे आपको हर एक चीज़ की क्लैरिटी मिलती है। स्टेबिलिटी फ्लोज़ थ्रू यू, शेयर जनरसली, जो कुछ भी आपके अंदर विज़डम है, उसको जनरस होके शेयर करें। चाहे आपकी विज़डम हो या वेल्थ, जनरस होके शेयर करें। बिल्ड कॉन्शियसली, टेक प्राइड इन व्हाट यू हैव कल्टिवेटेड। जो कुछ भी आपने किया है, उस पे खुद को थोड़ा-सा पीठ थपथपाने की ज़रूरत है कि आपने जो कुछ भी अभी तक किया है, उन चीज़ों में घमंड की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। घमंड की बात नहीं है, ये है कि हाँ, मैंने कुछ ऐसा किया है,
और वो मुझे अंदर से कॉन्फिडेंस देता है। जो चीज़ आपको आपका किया हुआ अच्छा काम अगर आपको कॉन्फिडेंस देता है, तो वही प्राइड है कि आपको अंदर खुद पे अपने ऊपर भरोसा करने की ज़रूरत है कि मैं एक ऐसा इंसान हूँ जिसके पास वेल्थ भी है, विज़डम भी है और जो लोगों के साथ शेयर कर सकता है, जेनरस होके शेयर कर सकता है। यही चीज़ आपको बता रही है और ऐसे लोग ही लेगेसी को क्रिएट करते हैं क्योंकि आप जितना शेयर करते हैं, मतलब लुटाने वाली बात नहीं कर रही हूँ मैं, जितना आप शेयर करते हैं, नीडी पीपल्स की हेल्प करते हैं, सेल्फलेसली हेल्प करते हैं किसी की, उतना ही यूनिवर्स की तरफ से आपकी लाइफ में वो चीजें रिवर्स आती हैं, मल्टीप्लाई होके आती हैं। तो वो चीजें आपकी वेल्थ को और ज्यादा क्रिएट करती है। मतलब ये है कि जब आप करते हैं किसी के लिए तो यूनिवर्स आपके लिए करता है। तो यही चीज कही जा रही है कि अगर आप फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहते हैं तो आप लोगों को स्टेबिलिटी दीजिए, थोड़ी सी हेल्प कीजिए किसी भी तरीके से, तो वो स्टेबिलिटी आपके लाइफ में मैनिफेस्ट होती है। तो जहां भी आप, जो शुरुआत है वो आपसे ही होनी है स्टेबिलिटी की। तो यही ये कार्ड कह रहा है कि स्टेबिलिटी आपके द्वारा ही शुरू होती है। इस चीज को आपको ध्यान में रखने की जरूरत है कि आप ये कर सकते हैं, आप लेगेसी मेकर हैं। नेक्स्ट कार्ड है जॉयफुल सोकर, द जॉयफुल सोकर। लव, लाफ्टर, बिलोंगिंग, दिस इज इमोशनल फुलफिलमेंट इन इट्स प्योरेस्ट फॉर्म। सोक इट इन, यू आर लिविंग अ हार्टफुल मोमेंट, लेट इट ओवरफ्लो। ये कहा जा रहा है जैसे ये जैसे छोटे छोटे किड्स हैं, ये बेबी ड्रैगन है, ये यूनिकॉर्न है, मैजिकल एनर्जी है आपके आसपास। हो सकता है आपके दो बच्चे हों और दोनों बच्चे आपके बिल्कुल यूनिकॉर्न वाली एनर्जी में है, ड्रैगन वाली एनर्जी में। हो सकता है कोई बच्चा ऐसा हो जो थोड़ा स्टबर्न हो, थोड़ी सी जिद्दी हो, लेकिन वो आपके आसपास बहुत सारा प्यार, बहुत सारा जॉय जो है वो स्प्रेड करते हैं। हंसी भी, हंसी मजाक जो भी चीजें, प्लेफुलनेस की जो एनर्जी होती है वो इमोशनल फुलफिलमेंट है। अगर आप प्योर वे में उनके साथ जुड़ते हैं, जैसे क्या हम लोग कई बार होता है कि अपनी चीजों में बिजी होते हैं, बच्चों के साथ फुल ऑन एंजॉय नहीं करते हैं, या ये वो कह रहा है कि आप पूरी तरीके से अगर बच्चों के साथ एंजॉय करते हैं प्योर एनर्जी के साथ, तो वो जॉय जो है वो आपके अंदर सोख होता है, आप उसको एब्जॉर्व करते हैं और वही जॉयफुल एनर्जी आपके अंदर भी क्रिएट हो जाती है। एक्चुअली इस कार्ड का केवल एक ही मेन वो है कि आपको अपने बच्चों के साथ जॉयफुल एनर्जी में जुड़ने की जरूरत है, जो कार्ड नीचे चिल्ड्रन का आया है उसके हिसाब से। नेक्स्ट कार्ड है बैलेंस। बैलेंस का कार्ड कहता है ट्रुथ, फेयरनेस एंड कार्मिक जस्टिस कम इनटू प्ले। जो भी है आपकी लाइफ में इस समय जो भी सिचुएशंस चल रही है, उसमें कार्मिक सिचुएशंस में आपकी जस्टिस चल रही है। ये कह रहा है कि लव, पीस एंड जॉय, एक तरफ लव, पीस एंड जॉय है, दूसरी तरफ ये डॉग है। डॉग लॉयल्टी को बताता है, कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि अगर आप अपनी लाइफ में जॉय, पीस और लव के साथ लॉयल्टी को बैलेंस करते हैं, अपनी लॉयल्टी के साथ बैलेंस करते हैं, मुझे क्या चाहिए, मेरे लिए क्या लव है, मेरे लिए क्या पीस है, मेरे लिए क्या जॉय है, इन सारी चीजों को जब आप अपनी लॉयल्टी के साथ बैलेंस करते हैं, कई बार होता है कि लोगों को खुश करने में हम अपनी लॉयल्टी को कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं, मतलब हमें पसंद आए चाहे ना आए, हम दूसरों के लिए कुछ ना कुछ कर देते हैं, अपने आप को इग्नोर कर दिया, तो वहां पे बैलेंस नहीं होता है। आप दूसरों के लिए जो कर रहे हैं वो आपके अंदर भी क्रिएट होना चाहिए, तब जाके बैलेंस होता है। जस्टिस कम इनटू प्ले व्हेन योर एक्शन आर वे अ लाइफ लिव्ड विथ ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी इनवाइट्स गुडनेस टू रिटर्न टू यू। ये कार्ड बस ये कह रहा है कि अगर आपका जो भी आपका एक्शन है, वो एक्शन वैल्यू कब होता है, उसकी वैल्यू होती है अ लाइफ लिव्ड विद ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी। अगर आप ऑनेस्टी के साथ, मतलब जैसे ये मेरे साथ भी रेजोनेट कर रहा है इस समय एक्चुअली, मेरी से तबीयत खराब है, कुछ करने की इच्छा नहीं मेरी आज, हेल्थ ठीक नहीं थी, लेकिन 2 दिन से मैंने रीडिंग नहीं की थी। तो आज मेरे मन में था कि मतलब मुझे गाइडेंस वो वाली इस तरह से आ नहीं रही थी कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए, लेकिन केवल इस वजह से कि मेरे व्यूअर्स को, जो भी सब्सक्राइबर हैं, उनके लिए कुछ एनर्जी होनी चाहिए जो मैं, जो भी नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए रीडिंग कर सकती हूँ। तो आज केवल इस वजह से, क्योंकि आप लोग हैं और मुझे ये मेरा अपना एक ड्यूटी बनती है कि मैं अपना काम करूँ, उसकी वजह से मैं हूँ, बस ये मेरी हेल्थ नहीं है, बस ये अंदर से इच्छा नहीं हुई फिर भी मैंने किया, तो ये लॉयल्टी मैंने ब्रेक की है, लेकिन ये कहीं ना कहीं ऐसी चीज है जो मुझे अच्छी लगी, अंदर से मुझे फुलफिल करती है, इसलिए मैंने कर दिया। लेकिन इसी तरह की बहुत सारी चीजें हम अपने लाइफ में करते हैं जो हमें पसंद तो नहीं आती, अंदर से कॉलिंग नहीं आती, लेकिन सामने वाले को देना होता है, करना होता है, वहां पे हम ये सारी चीजें करते रहते हैं। तो अपनी लाइफ में अपने अपने अंदर लॉयल्टी, अपने बाहर लॉयल्टी, लॉयल लोगों के साथ जुड़ना और खुद के साथ लॉयल्टी रखना, और साथ में लव, पीस और जॉय की एनर्जी के साथ जुड़ना, अपनी ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी के साथ। अगर आप किसी चीज को इनवाइट करते हैं अपनी लाइफ में, जो भी चीज अगर आप करते हैं, तो वो आपकी लाइफ में गुडनेस को रिटर्न करती है। खुद को अगर आप पहले ध्यान देते हैं कि आपके अंदर वो कॉलिंग आ रही है, आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, आप खुद से प्यार कर रहे हैं, तो वो आपकी लाइफ में और बहुत सारा प्यार इनवाइट करता है। खुद को और दूसरों को आप उसी तरीके से प्यार करते हैं। दूसरों को प्यार करना और खुद को प्यार ना करना आपकी लाइफ में प्यार कभी भी इनवाइट नहीं कर सकता, वो आपको हमेशा एम्प्टी रखता है। लेकिन जब आप सेल्फ लव में होते हैं, अपना ध्यान रखते हैं और उसके बाद दूसरों का भी ध्यान रखते हैं, तो फिर वो पलट के आपकी लाइफ में आता है कि लोग भी आपका ध्यान रखते हैं। ये कार्ड ये चीज कह रहा है कि जो करिए ऑनेस्टी के साथ करिए, जो अंदर से कॉलिंग आती है वो करिए।
The world is yours. Completion and cosmic harmony mark the triumphant peak of your journey. Lesson and dreams weave together, opening a portal to infinite beginnings and boundless possibilities. इस समय जो भी फिलहाल आपकी लाइफ में चल रहा है, ये जो समय है ना, ये टाइम एक्चुअली डेस्टिनी का कार्ड कह सकते हैं। जैसे कहते हैं ना, डेस्टिनी इज इन योर फेवर। 2 दिन पहले की 3 दिन पहले की मेरी एक रीडिंग थी, वो भी उसकी टाइटल भी यही थी कि डेस्टिनी आपके फेवर में है। और इस समय जो समय है वो समय आपका चल रहा है। आप इस समय फिलहाल दोनों ही एनर्जीज को बैलेंस करके चल रहे हैं। और एक और चीज है, जैसे इसमें बैलेंस का कार्ड है, यहाँ भी बैलेंस है। ये यही चीज कह रहा है कि अपने मन को और अपने जो प्रैक्टिकल साइड और आपकी जो इमोशनल साइड है, दोनों को जब बैलेंस करके आप चलते हैं तो लाइफ आपके फेवर में ही काम करती है। जो भी ये एनर्जी है, जो यूनिवर्स है, वो आपके फेवर में काम करता है, क्योंकि वहां पे आपने दोनों चीजों को बैलेंस में रखा। आप समझिए कि कहीं पे ग्रीनरी है बहुत सारी और वहां कुछ काम नहीं हो रहा है, कुछ लोग नहीं रहे, तो वो ग्रीनरी जंगल बन जाती है। और कहीं पे ग्रीनरी को काट के केवल घर बना दिया, ग्रीनरी है ही नहीं, तो उस जगह पे पॉल्यूशन और बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। लेकिन वहीं पे अगर कोई सोसाइटी है जहाँ पे ग्रीनरी भी मेंटेन है, लोग रह भी रहे हैं, उसकी सफाई भी कर रहे हैं, साफ सुथरा है, सब कुछ बैलेंस में है, तो उस जगह पे रहने का भी मन करता है। वो बहुत ही पॉजिटिव वाइब्रेशन वाली जगह हो जाती है। तो ये बैलेंस की बात है, नेचर इसी तरीके से बैलेंस करता है। और हम सभी के अंदर वही नेचर है, वही प्रकृति है, बस हमें उस चीज को ध्यान देने की जरूरत है। लेसन्स एंड ड्रीम्स वेव टुगेदर। जो आपके लेसन्स हैं और जो आपके ड्रीम्स हैं, वो दोनों एक साथ वेव टुगेदर, मतलब वो जो लहरें हैं ना, लाइफ के अंदर आने वाली लहरें, वो आपके लेसन्स और आपके ड्रीम दोनों ही एक साथ आगे बढ़ रहे हैं। आप अपने लेसन्स को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ रहे हैं और अपने ड्रीम के ऊपर काम कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो ठीक, और नहीं तो अपने लेसन्स को ध्यान में रखते हुए अपने ड्रीम्स पे काम करने की जरूरत है। ये आपकी लाइफ में एक इनफाइनाइट बिगनिंग और बाउंडलेस पॉसिबिलिटीज के पोर्टल को ओपन करता है। ये न्यू मून जो है, इस समय फिलहाल ये एनर्जी है न्यू मून की, क्योंकि यहाँ पे मून भी बना है, तो ये कह सकते हैं कि ये न्यू मून आपके लिए एक ऐसे पोर्टल को ओपन करना है जहाँ पे इनफाइनाइट बिगनिंग और बाउंडलेस पॉसिबिलिटीज हैं। आपको अपने लेसन्स को ध्यान में रखते हुए अपने ड्रीम्स के ऊपर काम करने की जरूरत है। अपने अंदर मैस्कुलिन फेमिनिन साइड को बैलेंस करने की जरूरत है, अपने इमोशनल और प्रैक्टिकल साइड को बैलेंस करके और तब आगे बढ़ने की जरूरत है। ये आपकी लाइफ में हार्मनी क्रिएट करेगा। इस पे भी हार्मनी है और यहाँ भी हार्मनी का ही कार्ड है। कार्ड कैसे रेजोनेट करते हैं ये मतलब हम लोग समझ नहीं सकते हैं। देखिए, नीचे भी स्टार कार्ड आया हुआ, ऊपर भी स्टार कार्ड है। ये सारी चीजें गाइडेड होती हैं, वो ये हमारे उसमें नहीं होता है, लेकिन कार्ड कैसे आते हैं ये देख के समझा जा सकता है कि कुछ भी हमारे हाथ में नहीं है। जो करता है वो बस वही करता है, हम तो बस माध्यम है। नेक्स्ट कार्ड है हार्ट ओपनर। यहाँ पे यही कार्ड था जो अंदर रह गया था और मैंने निकाला था। ये इमेंस लव को ही रेजोनेट कर रहा है। अ फ्रेश वेव ऑफ लव, हीलिंग एंड जॉय इज फ्लोइंग इन। ओपन योर हार्ट, इट इज सेफ नाउ। लेट्स काइंडनेस स्पिल ओवर, लेट्स सॉफ्टनेस बी योर स्ट्रेंथ। एक्चुअली ये कार्ड, ये इसका जो सार कहूँ तो ये एक्चुअली इस कार्ड को भी जो क्लैरिफाई किया है वो किया है टावर ने और हैंगमैन ने। तो हो सकता है कि कोई ऐसी सिचुएशन रही हो जहाँ पे आपका हार्ट ब्रेक हुआ। यहाँ पे वो थ्री ऑफ सोर्ड्स का कार्ड नहीं है, हार्ट ब्रेक का कार्ड नहीं है, लेकिन ये मैसेज यही आ रहा है कि हो सकता है कोई सिचुएशन ऐसी रही हो जहाँ आपका हार्ट ब्रेक हुआ, जिस सिचुएशन में आपने अपने आप को बहुत ही टूटा हुआ महसूस किया और लोगों के ऊपर से आप पे विश्वास हट गया। आपका प्यार जो होता है ना, एक लव, लव के ऊपर विश्वास करना कि सामने वाला पर्सन मेरे लिए लॉयल है, प्यार उसका मेरे लिए सेफ है, मैं करूँ ना करूँ उसके लिए, आगे बढ़ूँ ना बढ़ूँ, बहुत सारी क्वेश्चंस मन में आते हैं। तो ये कार्ड ये कह रहा है कि आप इस समय फिलहाल एक हीलिंग के दौर से गुजर रहे हैं। आपकी लाइफ में हीलिंग आ रही है, लव वाली जो सिचुएशन है आपकी, जो ये वाली, उस सिचुएशन में हीलिंग आ रही है और इसको ओपन हार्ट के साथ आपको रिसीव करने के लिए कहा जा रहा है। ये सेफ है। और जैसे जैसे इसने ये लाइन कहा, इट इज सेफ, इट इज सेफ नाउ, ऐसा ही कार्ड होता है। एक हमने जो आर्केंजल्स का कार्ड है उसमें एक और कार्ड है कि इट इज सेफ फॉर यू टू लव। बिल्कुल वही चीज है कि आपके लिए फिलहाल इस समय जो भी आपको कोई हो सकता है, कोई पर्सन आ रहा है, जैसे इसमें नीचे दिया हुआ है पेज ऑफ वन का कार्ड, कोई पैशनेट बिगनिंग करना चाहता है आपके साथ, तो उस व्यक्ति के लिए कहा जा रहा है कि हो सकता है कि आप उससे थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हो, अपने आप में अपने हार्ट को आप बचा रहे हो। तो वहां पे आपको कहा जा रहा है कि आप काइंडनेस के साथ आगे बढ़ें। मतलब ये कि सामने वाले को एक ऐसी नजर से ही देखना कि उसने मेरा दिल तोड़ दिया, मेरे लिए ये किया, मेरे साथ ऐसा किया वैसा किया। हो सकता है उसकी कुछ और सिचुएशन रही हो, या ये सारी चीजें आपके कार्मिक लेसन रहे हो, कुछ कर जा रहा हो आपका और उसका आपस में एक दूसरे के साथ बैलेंस होना। वो कार्मिक चीजें बैलेंस हो चुकी हैं और अब वो जो अगर आ रहा है आपके सामने, तो उन सारी चीजों में हीलिंग आ रही है, एक जॉयफुल एनर्जी आ रही है आपकी लाइफ में। अपने हार्ट को ओपन करें और उस लव को रिसीव करें। लेट सॉफ्टनेस बी योर स्ट्रेंथ। थोड़ी सॉफ्टनेस के साथ हो, जैसे ये सॉफ्टनेस, ये कार्ड एक्चुअली एक साथ इसमें बहुत सारे कार्ड्स की एनर्जी आ रही है। जैसे क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी होती है,
क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी आपको कहीं भी जैसे अगर आपका जैसे दिल टूट जाता है किसी का, तो वो क्या करता है, क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी मतलब अपने आस-पास एक बाउंड्री बना देता है, किसी को भी आने नहीं देता है कि वो मेरा हार्ट को ब्रेक कर देगा। तो वो हो सकता है कि आपने ये एनर्जी अपने अराउंड क्रिएट कर रखी है कि अब किसी और के साथ नहीं जाना, या फिर जो सामने वाला पर्सन हो सकता है वही पर्सन लौट के आ रहा हो, तो अब उस पे भरोसा नहीं करना, उसने मेरा पास्ट में ये किया, वो किया, सारी चीज़ें आ रही हैं। तो ये कार्ड यही कह रहा है कि उस क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से थोड़ा बाहर निकलें, सॉफ्टनेस में आएँ, क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी जो होती है वो काफ़ी अंदर से वो सॉफ्ट होती है, लेकिन बाहर एक बहुत रिजिड वॉल होती है उसकी। तो रिजिड वॉल जो होती है उसको ब्रेक करके थोड़ा-सा सॉफ्टनेस को फ्लो होने के लिए कहा जा रहा है कि अपने अंदर की सॉफ्टनेस को फ्लो होने दें और काइंडनेस के साथ उस चीज़ को रिसीव करने की ज़रूरत है। अगर ये कोई पर्सन है तो उसके लिए भी है, और अगर आपके अंदर ये हार्ट के अंदर ये प्यार फ्लो होना चाहता है, कई बार हम लोग प्यार को फ़ील करना बंद कर देते हैं। जब हार्ट ब्रेक होता है तो कोई ऐसी सिचुएशन जब अंदर प्यार क्रिएट कर रही होती है, जनरेट कर रही होती है, हम उसको वहीं पे बंद कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं, पत्थर रख के बंद कर देते हैं कि इस तरह की फीलिंग्स में हमें जाना ही नहीं है, उससे कनेक्ट ही नहीं करते। तो हो सकता है आपके अंदर वो फीलिंग्स जनरेट हो रही हों जिसको आप कनेक्ट नहीं करना चाहते, जिसको आप ब्लॉक कर देना चाहते हैं। ये कार्ड ये कह रहा है कि उस प्यार के साथ कनेक्ट कीजिए, सॉफ्टनेस के साथ, क्योंकि वही आपकी लाइफ में इस हार्मनी को भी क्रिएट करेगा, इस अबंडेंस को भी क्रिएट करेगा, बैलेंस को भी लेके आएगा, जॉय को भी लेके आएगा। और जब ये सारी चीज़ें होंगी तो वर्ल्ड तो आपका हो ही जाएगा। तो ये ओवरऑल 24 आवर्स की एनर्जी है जिसमें आपको बहुत कुछ एक्चुअली लेसन है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके अंदर चल रही हैं, उन चीज़ों पे एक्चुअली पूरी तरीके से फ़ोकस करके ध्यान देने की ज़रूरत है कि कौन-सी ऐसी चीज़ है जो मेरी लाइफ़ में बैलेंस, जॉय और सारी चीज़ों को क्रिएट कर सकती है, जिससे मैं कनेक्ट नहीं होना चाहता या नहीं होना चाहती हूँ। ये नेक्स्ट 24 आवर्स की एनर्जी जब भी देखेंगे रेज़ोनेट करेगी, कुछ न कुछ मैसेज आपके लिए होगा ही, हो सकता है सारे कर जाएँ, हो सकता है कुछ एक-आध करें, जो कर जाएँ उनको रखिए, जो बाकी को स्किप कीजिए और बने रहिए मेरे चैनल पे नेक्स्ट रीडिंग के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच।